मई 2025 धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए, धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इसी को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से ग्रह रहेंगे अशुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम क्रम वाइज सूर्य से लेकर केतु तक धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए मई 2025 में वो शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो कैसे उसका और फायदा उठाएं, और अगर अशुभ है तो वो क्या उपाय करें आप जिससे कि उसकी अशुभता में, उसकी नेगेटिविटीज में, उसकी नकारात्मकता में कुछ कमी आ जाए। चर्चा शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह 2 राशियों में इस महीने गोचर करेंगे, 1 तारीख से 14 तारीख तक मेष राशि में, और उसके बाद फिर 14 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि में। और दोनों के दोनों राशियों में सूर्य यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। तो सूर्य पूरा महीना सपोर्ट कर रहा है आपको, फायदा उठाएं। सूर्य की दशाएं भी चल रही हैं, गोचर में भी शुभ है, तो क्या सोचना, एक माणिक रत्न धारण करके उसका और फायदा उठा ले। चंद्रमा की बात करें तो देखिए दोस्तों, हर अध्याय में आपको समझाता चला आ रहा हूं, हर वीडियो में भी आपके लगन में पहले समझाया है कि धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा टोटली नेगेटिव प्लेनेट होते हैं। चाहे वो जन्म के किसी भी भाव में बैठे हो, गोचर में किसी भी भाव में हो, वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। ऐसे में एक ही सहारा रह जाता है, वो ये कि चंद्रमा के उपाय किए जाएं। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, सफेद चीजों का दान करें, खासतौर से गरीब वृद्ध औरत को शाम के समय या रात्रि के समय दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, कोई भी लिक्विड आइटम, कोई चांदी के सामान आप दान कर सकते हैं। मंदिर में भी आप चावल चीनी दान कर सकते हैं। किसी और धार्मिक स्थल पर जाकर भी आप चावल चीनी दूध का दान कर सकते हैं। ऐसा करना बेहद लाभकारी रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है चंद्रमा के मंत्र जप करना, वो ना करना भूलें। सफेद रंग के कपड़ों से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि परेशानी में डाल सकते हैं। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह कुंडली में धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए पूरा महीना चलेंगे अष्टम भाव के अंदर, जहां पर कर्क राशि आएगी। और मंगल ग्रह यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। जी हां, मंगल ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। नीच का होने के बावजूद, अष्टम में बैठने के बावजूद बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। और ऐसे में इस व्यक्ति को चाहिए कि मंगल के मंत्र जप भी करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोए, हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार के दिन प्रसाद जरूर बांटें, और प्रसाद बांटने के बाद अगर बाहर कोई गरीब बच्चे खड़े हों उनको केले भी खिलाएं। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। तो मंगल ग्रह यहां पर बहुत शुभ होते हैं दोस्तों, नोट कर लें। धनु लगन के अंदर अष्टम भाव में बैठकर मंगल ने शुभ फल देने हैं। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह पूरा मई 2025 3 राशियों के अंदर गोचर करेंगे। सबसे पहले 1 तारीख से 6 तारीख तक इनका गोचर रहेगा मीन राशि के अंदर, फिर मेष राशि में 6 तारीख से 23 तारीख तक, और फिर 23 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि में। देखिए यहां पर समझने वाली बातें हैं कुछ, कि बुध ग्रह जो है ये मीन राशि के अंदर बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। 1 तारीख से 6 तारीख तक अशुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जब ये मेष राशि में आएंगे पंचम भाव में, तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। फिर वापस जब ये वृषभ राशि में जाएंगे कुंडली के 6ठे भाव के अंदर, ये फिर सामर्थ्य नहीं रखेंगे इस बात का कि ये शुभ रिजल्ट्स दे पाए। तो बुध के अशुभ रिजल्ट 1 तारीख से 6 तारीख तक और 23 तारीख से महीने के आखिर तक मिलेंगे, और बुध के शुभ रिजल्ट्स केवल और केवल 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जब इसके रिजल्ट शुभ मिल रहे हैं, उस समय अगर जन्म के भी आपके बुध ग्रह शुभ हैं और दशाएं भी आपकी बुध की चल रही हैं, तो एक पन्ना रत्न धारण कर लें, हरी चीजों का प्रयोग कर लें। लेकिन अगर आपके जन्म के ही ग्रह वो अशुभ हैं,
और गोचर में वो भले ही शुभ भाव के अंदर अपना गोचर करेंगे, कभी भी उसका रत्न धारण ना करें। जन्म के अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, ऐसे में तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जन्म के शुभ लेकिन गोचर में अशुभ हो गए तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो, कुछ समय तक उनकी शुभता नहीं दिखाई देगी, केवल इतना ही है। ग्रह गोचर में भी अशुभ है, जन्म के भी अशुभ है, या जन्म के शुभ है केवल गोचर में अशुभ है। गोचर में कोई भी ग्रह अशुभ होता है दोस्तों, उसका उपाय जरूर करें। चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, उसका उपाय जरूर करें। बार बार आपको समझाता आया हूं और उपाय बड़े सरल हैं। ऐसे में बुध के मंत्र जप करने हैं, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, किसी भी धार्मिक स्थल पर हरे साबुत मूंग दान करें, जरूरतमंदों को भी हरे साबुत मूंग दान करें। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियों को आप अर्पित करें। दुर्गा माँ के चरणों में हरी चूड़ियों को भी आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ बुधवार के दिन कन्या पूजन अगर कर पाए तो जरूर करें, ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति की, जो इस लगन का स्वामी भी होता है, धनु लगन का। अभी चल रहा है वो 1 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा वृषभ राशि में, और फिर केंद्र में आ जाएगा मिथुन राशि में और अपने ही घर को देखेंगे। लेकिन दोस्तों विडंबना यही है और यही ज्योतिष का रहस्य है कि अभी तो वो वृषभ राशि में खराब रिजल्ट दे ही रहे हैं, जब वो केंद्र में भी आ जाएंगे, शुभ स्थान पे भी आ जाएंगे, वहां बैठकर भी वो अपने अशुभ रिजल्ट ही देंगे। तो बृहस्पति अभी और लंबे टाइम तक आपको स्पेयर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपना अशुभ फल ही देंगे। और ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करना बेहद जरूरी हो जाता है। बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं जैसे चने की दाल या बेसन, बेसन से बने हुए पकवान, बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ, ये आप गरीबों में जरूर वितरण करें। इसका धार्मिक स्थल पर भी जाकर आप देकर आ सकते हैं, वहां पे ब्राह्मणों को भी दे सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में एक बेसन का लड्डू जरूर चढ़ाएं। एक बेसन का लड्डू लेके उसे हाथ से चूरा बनाकर उसे किसी पेड़ की जड़ में, जहां पर आपको चींटियां कीड़े दिखते हैं, वहां पर भी डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केले के पेड़ की जाकर पूजा करें, केले के पेड़ को सींचें। बृहस्पतिवार वाले दिन थोड़े से चने की दाल, एक टुकड़ा हल्दी, एक देसी घी का दीपक भी वहां पर जलाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ है। बैठकर वहां पे सत्यनारायण भगवान की कथा करें, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि बृहस्पति काफी समय से लगन का मालिक होने के बावजूद भी अशुभ था और अभी गोचर के बाद भी ये अशुभ ही रहेंगे। आने वाले पूरे साल इन्होंने अपनी अशुभता ही दिखानी है इस लगन के व्यक्ति को, तो बृहस्पति से सावधान रहना पड़ेगा। ये ना सोचें कि लगन का स्वामी सप्तम भाव में आ जाएगा तो कोई शुभ रिजल्ट देगा, बिल्कुल नहीं देने का। बात करते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मीन राशि में अपने उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मई 2025 पूरा महीना वो वहीं पर ही गोचर करेंगे, कुंडली के चौथे भाव में। और ये गोचर शुक्र ग्रह का बेहद शुभ रहेगा। ऐसे में अगर आपकी जन्म की भी शुक्र ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहे हैं और उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो एक हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको शुक्र देव के लिए। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। और शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर और ये गोचर शनि का बिल्कुल भी शुभ नहीं है इस व्यक्ति के लिए। तो धनु लगन वाले व्यक्ति कान खोलकर सुन लें, अभी 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह गोचर करके कुंभ राशि से मीन राशि में आ गए हैं। मैं अपने गोचर वाले वीडियो में भी शनि के बताया है और अप्रैल के फ्यूचर आपके शुभ अशुभ के राशिफल के लिए भी बताया था, और वही मई में भी बता रहा हूं कि अभी आने वाले कम से कम 2 और वर्ष, 2.5 वर्ष शनि ग्रह आपके लिए अशुभ रहेंगे। एक क्रूर ग्रह का अशुभ होना और एक शुभ स्थानों के मालिक का अशुभ होना कभी भी अच्छा नहीं होता, इसलिए शनि के मंत्र जप जरूर करें। शनिवार वाले दिन अगर उपवास रख सकते हैं तो जरूर रखें। शनि मंदिर में शाम को जाकर आप चौमुखा दीपक जलाएं। शनि देव के चरणों में थोड़े से सरसों का तेल,
थोड़े से काले साबुत उड़द और काले तिल चढ़ाएं। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। शनि की नेगेटिविटीज को किसी भी तरीके से आपको कम करके चलना ही बेहतर है। अगर आप धनु लगन के हैं और आपको किसी ने भी आपके जन्म कुंडली में नीलम रतन पहनाया हुआ है, चाहे यही बोलकर पहनाया गया हो कि वो जन्म के शुभ है, मेरा सजेशन है कि आप इस अवधि में उसे उतार दें, क्योंकि ऐसे समय में अशुभता ज्यादा दिखाई देने को मिलेगी, शुभता नहीं देखने को मिल पाएगी। बात करते हैं अब हम राहु ग्रह की। देखिए, राहु ग्रह काफी समय से गोचर कर रहे थे मीन राशि के अंदर, और मीन राशि में उनका गोचर धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए बेहद अशुभ था। लेकिन मई 2025 में ये अब गोचर कर जाएंगे मीन राशि से कुंभ राशि के अंदर, और वो गोचर जो है आने वाले काफी महीनों तक बेहद शुभ रहेगा। लेकिन जो मई 2025 की अगर बात करें तो एक बड़ा टाइम जो है 1 तारीख से 29 तारीख तक का, ये तो राहु अभी नेगेटिव ही रहेंगे। केवल आखिरी के 3 दिन ये व्यक्ति एंजॉय करेगा और फिर उसके बाद कई और महीने एंजॉय करेगा राहु का शुभ प्लेसमेंट। तो राहु 29 तारीख तक अशुभ, 29 तारीख के बाद महीने के अंत तक शुभ रहेंगे। जब राहु अशुभ है, ऐसे में राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, पक्षियों को सतनाजा डालें, थोड़ा सा पानी भी भरकर रखें। जब पानी भरकर रख रहे हो तो पहले उस पानी में अपना चेहरा देख लें। ऐसा करना बहुत शुभ रहता है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा काम और बता रहा हूं कि ऐसे समय में आप कॉफी पाउडर या चाय की पत्ती, ये आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को जाकर डोनेट करें अपने सामर्थ्य अनुसार। बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं अब हम केतु ग्रह की। और मैंने बताया है आपको कि केतु ग्रह जो है ये फल देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार। और केतु ग्रह जो है वो अभी चल रहे हैं कन्या राशि के अंदर, जिसके स्वामी बुध है। और अभी हमने देखा कि बुध 1 तारीख से 6 तारीख तक अशुभ है, 6 से 23 शुभ है, और 23 से लेकर जब तक केतु का गोचर नहीं हो जाता 29 तारीख तक, तब तक भी वो अशुभ है। तो केतु के भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक केतु रहेंगे अशुभ, 6 से 23 रहेंगे शुभ, और 23 से 29 फिर हो जाएंगे वो अशुभ। अब 29 तारीख को उनका जो गोचर है वो कन्या राशि से सिंह राशि में हो जाएगा, और उसके स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। तब वो देंगे सूर्य के अनुरूप रिजल्ट्स अपने। तो सूर्य उस समय शुभ होंगे, तो आखिरी के 3 दिन केतु भी अपना शुभ रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है केतु का शुभ और अशुभ रिजल्ट। केतु जिसके भाव में बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी का रिजल्ट देते हैं। अगर उस महीने वो राशि का स्वामी शुभ है तो केतु भी अपने शुभ रिजल्ट देंगे, और अगर वो अशुभ है तो केतु अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए 9 ग्रह कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसके क्या उपाय करके हम उसे, उसकी नेगेटिविटीज को ठीक कर सकते हैं, और अगर वो शुभ है तो वहां पर हम क्या ऐसा करें जिससे उसकी शुभता में और वृद्धि हो जाए। केतु ग्रह की एक बार दोबारा बात करूंगा क्योंकि उसके उपाय नहीं मैंने आपको बताया। केतु ग्रह अगर जन्म के अशुभ है या गोचर में जब अशुभ है, तो ऐसे में सड़क के आवारा कुत्तों को जरूर आपको भोजन का प्रबंध करना चाहिए। खासतौर से ब्रेड और दूध मिलाकर उनको खिलाया जा सकता है। साथ में किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक चितकबरा कंबल जाकर दान करके आए। इसके अलावा केतु के मंत्र जप करना बहुत अच्छा रहता है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहता है। ऐसा करके भी हम केतु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करें इसे जरूर। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।